नौजवान शादी का दिन है उसका, शादी करने का वास्ते पूरी बारात को लेके फंक्शन हॉल को पहुंचा। क्यों पहुंचा? जाके वहां बैठूंगा, काजी साहब आएंगे, खुतबे निकाह पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी बेगम को लेके जाऊंगा। और पट्टा गया भी तो बदमाशी से गया, बाजा बजाते हुए। होता नहीं क्या यही छोटा अभी क्या है? यही करते, ऐसी जाते पट्टे नाच लेते, गा लेते, जंबिए, तलवारा, ढोला, रंगा, आरस डाल लेके जाता उन्हें जाके। अब वहां बैठा खादी साहब आई नहीं, इंतजार करते बैठो, खादी साहब आएंगे रे, कमाते रे, 9:30 हो गए, जल्दी जाना है घर। 9:30 10 बजे पब्लिक तो खाली निकल गई। अरे को हाथ भी न को बेगम से म्या भाई को खाली खींचने को ना दबा के दे, खा खा के ऐसे बैलों के जैसे हो जाने म्या मुसंडे खाना खर्राटे मार लेते, सो जाना। फजर नहीं, तहारत नहीं, तिलावत नहीं, तखवा नहीं, इबादत नहीं, जानवरों से बदतर हो गए। खा खा के बैलों के जैसे हो गए पूरे। उसके बाजू सोए तो हॉल घबराहट से नून निशार हो जा रही, इतने खतरनाक खराटे मार रहा। हाँ भाई क्या होगा, पेट में सांस निकलने जगह नहीं है, गप गप है पूरा, बीच में से फाड़ लेते, निकल रही आवाज के साथ। तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम समाईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। आवाज फ्री नहीं है, रुक जा रही आवाज। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा किया। किस में पैदा किया बोलिए? 5-6 लोग बोल रहे हो, पीछे वाले पूरे ठंडे बैठ गए बेचारे। बोलिए अल्लाह किस में पैदा किया? अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा किया। ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है। अल्लाह अगर यहाँ पैदा नहीं करता, बाजू वालों में पैदा कर देता, तो जोरू बच्चों को छोड़ के 4-4 महीने गप्पे लगाते फिरना पड़ता था। अल्लाह बचा लिया। अल्लाह गौस वाला भी बना दिया, बीवी बच्चे वाला भी बना दिया। अल्लाह रसूल वाला भी बना दिया, अली वाला भी बना दिया, घर बार वाला भी बना दिया। अगर नहीं बनाता तो आज तुम लोग गांव में नहीं रहते थे, कहीं दूसरी तरफ रहते थे, खटका मार के बुलाना पड़ता था तुम लोग। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बचा लिया। प्यारे दोस्तों, अब एक बात कान खोल के सुन लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन,
तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह। क्या हो तुम? सबसे बेहतरीन उम्मत। जरा जोर से बोलो। अरे पीछे वाले बड़े खतरनाक है, लोग बोल रही थी कुछ भी। कहां से आ गए रे भाई? बोलो तुम क्या हो? सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तमाम उम्मतें हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत है, हजरत इब्राहिम की उम्मत है, हजरत सुलेमान की उम्मत है, हजरत जकरिया की उम्मत है, हजरत दाऊद की उम्मत है, हजरत मूसा की उम्मत है, हजरत ईसा की उम्मत है, और हम प्यारे मुस्तफा की उम्मत है। बेशक सुभान अल्लाह। और अल्लाह कह रहा है वो तमाम उम्मतों में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हालांकि जरा गौर करिएगा, ये आयत जो है ये ऐसा शख्स पढ़ रहा है, कुरान में अल्लाह का कलाम, एक ऐसे शख्स ने इस आयत को पढ़ा जो बेचारा जुआ खेल रहा, शराब पी रहा, जिना कर रहा, चोरी कर रहा, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा, बदकलामी कर रहा, नमाजों को छोड़ रहा, इबादत तकवे से दूर है, परहेजगारियों से दूर है, सजदे रुकू से दूर है, मस्जिद मदरसे से दूर है, खानखा दरगाह से दूर है, मगर उन्हें भी पढ़ रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उन्हें परेशान होगा, बोले हे अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं बेहतरीन कैसे हो सकता हूँ? मैं खताकार हूँ, मैं बेहतरीन कैसे हो सकता हूँ? मैं सियाहकार हूँ, मैं सबसे बेहतर कैसे हो सकता हूँ? हे अल्लाह मुझसे तो बदकारियां हो रही है, मगर मैं पिछली उम्मतों से बेहतर कैसे हो सकता? मुझसे खताएं हो रही है, मैं पिछली उम्मतों से बेहतर कैसे हो सकता? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, ऐ मेरे बंदे कुरान को समझ के तो पढ़, कुरान को गौर करके तो पढ़, कुरान को खुली आंखों से देखता हुआ तो पढ़। हमने तुझे तेरे गुनाहों को या तेरी नेकियों को या तेरी नमाजों को या किसी की तकवे को, किसी की परहेजगारी को, किसी की सूफियत को, किसी की विलायत को, किसी की इल्मियत को, किसी के तकवे को, किसी के परहेजगारी को देखकर हमने कुंतुम खैरा उम्मतिन नहीं कहा, हमने तो तुमको मुस्तफा की उम्मत में देखकर वाह वाह हाय क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह बच्चा बच्चा है या रसूल या रसूल। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर या अली या हुसैन या हसन या हुसैन। अल्लाह बंदे हमने तुम्हारे गुनाहों या तुम्हारी नेकियों को देखकर तुमको ये मुकाम नहीं दिया, तुम मुस्तफा की उम्मत में पैदा हो गए तो मुस्तफा को देखकर हमने ये तुमको मुकाम दे दिया। नबी की वजह से हमने तुमको ये इज्जत दी है। मेरे प्यारे दोस्तों पता क्या चला, गुनेगारों को इज्जत भी मिली है तो आमिना के लाल का सदका है, खाना भी मिल रहा है तो आमिना के लाल का सदका है, जिंदगी मिल रही है तो आमिना के लाल का सदका है, यहाँ पैदा हुए ये भी मुस्तफा का सदका है, वहां उठाए जाएंगे फिर शफाअत कराए जाएंगे, ये भी आमिना के हमारा कुछ नहीं है मेरे भाई, अकड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा बस एक तारुफ है, हम गुलामे मुस्तफा है। बेशक आपको अगर कोई भी पूछे आप कौन है, आप कौन है बल्कि पूछे तो आपने बोलना यो मैं उनका बेटा हूँ, मैं फुला का दामाद हूँ, मैं फुला का पोतरा हूँ, फुला साहब का चाहने वाला। भामते बाता रख रहे होले, कोई दादा का नाम तारुफ में लेने की जरूरत नहीं है, कोई फुप्पा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी लीडर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई आपको पूछे आप कौन है तो सीना ठोक के बोलना गुलामे मुस्तफा हूँ। कौन हूँ जरा बोलो, कौन हूँ बोलो, जरा जोर से बोलो, गुलामे मुस्तफा हूँ। क्यों बोले गुलामे मुस्तफा हूँ? देखो खुदा की कसम हम मालिक बन के पैदा नहीं हुए, हम गुलाम बन के पैदा हुए। हम मालिक बन के पैदा नहीं हुए, हम गुलाम बन के पैदा हुए। हम क्या बन के पैदा हुए?
गुलाम बन के, अल्लाह मालिक बना के पैदा नहीं करा, हमको मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम बना के पैदा करा। अब आप गुलाम कैसे है जरा ये भी समझा देता हूं ताकि बात अच्छी तरीके से समझ में आना, क्योंकि बाज लोग बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, मेरे को डर हो रहा क्या कर देता कि बीच में बोल के, पहले आपका उड़ीसा बदनाम है, मर्डरा कर लेते यहाँ पे बोल के, छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते बोल के भी बहुत मशहूर है। मेरे को डर हो रहा कहाँ बीच में से उठ जाता कि क्या कर देता, जो ऐसा देख रहा, कहीं कोई तक घूर रहा समझ में नहीं आ रहा। खैर जान दो, कल सुबह समझ में आया तो कल खुश होकर नारे लगा लेता हूँ। अब तो सुन ले फिर वक्त आए सोचते हुए। तो हमारा तारुफ क्या है, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं। क्या है जरा बोलो, गुलाम मुस्तफ़ा। कैसा है हम गुलाम, जरा गौर करके देखो। मौलाना जरा पानी दीजिए, नहीं खाली दे दीजिए, मिसाल देना है, समझाने, पीना नहीं है, ये पानी है, मैं पीना चाह रहा हूँ। हुक्म क्या है, बैठ के पीना। मैं अगर खड़े होके पिया तो ये पट्टे पूरे उड़ीसा वाले पूछते, अरे मौलाना हो के इतने खतरनाक काम करते। नहीं, उन्हें अभी पैकेट डाल लिया, इधर देखो तुम लोग क्या बोलते लोग, आलिम दीन होके खड़े होके पानी पीते क्या भाई? पानी बैठ के पीने का हुक्म है। क्या हुक्म है बोलो, बैठ के पीना। पानी खड़े होके नहीं पी सकते, पी सकते? तुम लोग इतना हल्लू बोले तो मैं नहीं करता तकरीर, जान दो यार। तुम लोग जरा बोले तो मेरे को समझ में आता है कि तुम्हारे को भी समझ में आ रही। बोलते पानी खड़ के पी सकते, नहीं पी सकते। अगर मैं पिया तो आप बोलेंगे खबरदार मौलाना, हरगिज नहीं पीना। आप मौलाना है, आलिम दीन है, बैठ के पानी पियो। मैं बोला भाई मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मेरे हाथ में पानी है, मैं चाहे खड़ के पीता हूँ, चाहे चल के पीता हूँ, चाहे लेट के पीता हूँ, मेरी मर्जी। आप बोलेंगे नहीं मौलाना खबरदार, आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है, आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है, आपको बैठकर ही पानी पीना पड़ेगा, आप खड़े होकर पानी नहीं पी सकते, ये बिल्कुल खिलाफ अमल है। आप खड़े होकर पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? इसलिए नहीं पी सकते, जिस्म तो तेरा है, पानी तेरा है, मगर सुन ले, मर्जी तेरी नहीं चलेगी। तेरा जिस्म है मगर मर्जी आमिना वाले लाल, आमिना के लाल की मर्जी चलेगी। जिस्म हमारा है, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का है। अरे बॉडी हमारी है, हुकूमत मदीने वाले मुस्तफा की है। अरे प्यारे दोस्तों, यही नहीं बल्कि आप गौर करके देखो, खाना खा रहे हैं, कोई आदमी क्या कर रहा है, ठहर के खींच रहा, डाल रहा, खींच रहा। एक मौलाना बोले बैठ के खा, नालायक, खड़े होके खाता है जानवरों की तरह, बैठ के खा। आप बोलेंगे मौलाना मेरी मर्जी में खड़ के खाता हूँ, मेरे को अल्लाह ने जिस्म दिया है, मैं जैसे चाहूं खाना खाऊंगा। मौलाना बोलेंगे बदबख्ते, तू खड़े होके खाना नहीं खा सकता, क्योंकि जिस्म तो तेरा होगा, मगर तरीका तो वही अमल करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने बताया है, जो मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है। तेरे लिए हुक्म शरीयत है, तेरे लिए कानून इस्लाम है, तेरे लिए हुक्म हदीस है, तेरे लिए मुस्तफा की हयात का अमल यही है कि तू खड़े होके खाना नहीं खाएगा, तुझे बैठ के खाना पड़ेगा। इसलिए कि जिस्म तो तेरा है, मगर हुकूमत मदीने वाले मुस्तफा की क्यों चल रही है? क्योंकि मैं गुलाम हूं, क्योंकि आप हम क्या हैं? गुलाम है। जरा जोर से बोलो, गुलाम है। आज यहाँ पे 2% लोग, सिर्फ 2% लोग दाढ़ी छोड़ के बैठे, 2%, बाकी के 98% पट्टे काट के बैठे हुए हैं। कई को काटा समझ में नहीं आया। अगर काटने में कुछ फायदा है बोले तो मैं भी काट लेता हूं, है तो बोलो। एक साहब बोले नहीं मौलाना हमारे बेगम परमिशन नहीं दे रहे। अबे हौल है तो एक काम कर, उनको पैंट बुशर्ट पहना, तू साड़ी पहन लेके निकल जा। क्या बोलते? क्योंकि बेगम की कैसा चलती रही हौल है, तू मियाँ भाई है, तेरी चलना। सही बात। किसकी चलना? मर्द की चलना। लेडीज हमारे बेगम नहीं रखने दे रहे, तो एक काम कर, उनको पैंट टी शर्ट पहना, तू साड़ी पहन ले। नहीं आई बात समझ आई?
नहीं आई? आई। कल से कौन कौन अमल करने वाले जल्दी हाथ उठाओ। अरे वाह सुभान अल्लाह। एक भाई उठाया बेचारा। सुभान अल्लाह नारे तकबीर। नहीं कल से साड़ी पहनने वाला है, वो हाथ उठाया उन्हें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसले को समझो प्यारे दोस्तों, दीन समझदारी का नाम है। हम जो है दाढ़ी हरगिज नहीं काट सकते, ये हमारे बाप की जागीर नहीं है। ये चेहरा हमें दिया गया जरूर है मगर हमारे इख्तियार में नहीं है। ये चेहरा हमें मिला जरूर है मगर हम जैसे चाहे इसका गला नहीं घोट सकते। इस पर वो दाढ़ी रखना पड़ेगा जो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है। मेरे मुस्तफा का जो तरीका है तो पता क्या चला, चेहरा तुम्हारा होगा, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा। नारे रिसालत और से जमाली फैजाने सैयद नसीम अख्तर कादरी। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो। अच्छा और एक देखो, तुम लोगों के हिसाब से समझाता हूँ, जरा जल्दी समझ में आता। एक नौजवान क्या करा, बेगम को लाने फंक्शन हॉल को गया। अरे फिर घूर के देख रहे क्या रे, अरे खतरनाक लोग कहाँ से जमा करे यार, इतने खतरनाक लोग। कुछ भी बोलो, ऐसा घूर के देख रहे, डर हो रहा मेरे को, हैबत हो रही। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो। एक नौजवान, शादी का दिन है उसका, शादी करने का वास्ते पूरी बारात को लेके फंक्शन हॉल को पहुंचा। क्यों पहुंचा? जाके वहां बैठूंगा, काजी साहब आएंगे, खुतबे निकाह पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी बेगम को लेके जाऊंगा। और पट्टा गया भी तो बदमाशी से गया, बाजा बजाते हुए। होता नहीं है क्या? यही छोटा अभी क्या है, यही करते हैं, ऐसी जाते, पट्टे नाच लेते, गा लेते, जंबिए, तलवारा, ढोला, रंगा, आरस डाल लेके जाता उन्हें जाके। अब वहां बैठा, खादी साहब आई नहीं, इंतजार करते बैठो, खादी साहब आएंगे रे, कमाते रे, 9:30 हो गए, जल्दी जाना है घर। 9:30 10 बजे पब्लिक तो खाली निकल गई। जारे को हाथ भी नकवा बेगम से म्या भाई को खाली खींचने को ना, दबा के दे, खा खा के ऐसे बैलों के जैसे हो जाने म्या मुसंडे खाना खर्राटे मार लेते, सो जाना। फजर नहीं, तहारत नहीं, तिलावत नहीं, तखवा नहीं, इबादत नहीं, जानवरों से बदतर हो गए। खा खा के बैलों के जैसे हो गए पूरे। उसके बाजू सोए तो हॉल घबराहट से नून निशार हो जा रही, इतने खतरनाक खराटे मार रहा। हाँ भाई क्या होगा, पेट में सांस निकलने जगह नहीं है, गप गप है पूरा, बीच में से फाड़ लेते, निकल रही आवाज। रात में बेगम परेशान है, काम मुर्दा, ये काम मिला, मेरी किस्मत को बोल रही है। उसकी आवाज रिकॉर्ड करके सुबह में सुनाए तो उन्हें भी हैबत खा रहा, ये मेरे चाहिए। इतना खतरनाक हाल चल रहा मेरे भाई, मियाँ खाली। अरे हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, फिर भी वो गई बैंड हो गई। तुम लोगों ने खींच नहीं, दे दे उड़ीसा वाले खींच, एक जना आधा किलो गोश्त दे दो। अब उसके बाद उसको मौलाना बोल रहे, बाबा नमाज पढ़ो। कहाँ से पढ़ता है, उसको झुकने को जगह ही नहीं है। नहीं ऐसा ऐसा निकले, वहां ऐसा बीच में पूरा साड़ के ऐसा निकल गया, जाने रुक जा रहा बीच में ऐसा। मसले को समझो मुसलमानों, मसले को समझो। तो पट्टा गया, जाके बेगम को ले लेके आने के वास्ते गया, नाच लेते, गा लेते, बाजा बजा लेते गया। खादी साहब आए नहीं, बैठे हुआ है। तो मैं बोला, अरे मियाँ खादी साहब को छोड़, मार गोली, तेरी बेगम उधर लेडीज में बैठी हुई है, तू जेंट्स में बैठा हुआ है। जा हाथ पकड़, उसके अम्मा बाबा लाइफ को देने के वास्ते हाथ पकड़, ले घर को जा। अरे नहीं मौल साहब, खादी साहब आएंगे तो बेगम को लेके जाऊंगा, खुतबे निकाह होगा, 2 गवाह होंगे, सिग्नेचर होंगी, दस्तखत होंगी, तो बेगम हलाल होंगी।
जब तक सिग्नेचर नहीं होती बेगम हलाल नहीं होती, जब तक दो गवाह नहीं होते बेगम हलाल नहीं होती, जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होती बेगम हलाल नहीं होती, जब तक खुतबे निकाह नहीं पढ़ा जाता निकाह मुकम्मल नहीं होता। तो पता क्या चला कि तू नाचते हुए आ, हजारों की बारात ले आ, लाखों रुपया ले आ, वो जो चाहे कर ले, मगर तेरी बेगम उस वक्त तक तेरे ऊपर हलाल नहीं होती जब तक तू मदीने वाले के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी बेगम को हलाल बनाए। शादी तेरी है, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा। हम मालिक नहीं है, हम गुलाम है, गुलाम। हम गुलाम बन के पैदा हुए, तो गुलाम का काम है गुलाम बन के रहना, बड़े होशियार नहीं बनना। गुलाम का काम क्या है बोलो? गुलाम बन के रहना, डेढ़ होशियार नहीं बनना। गुलाम का काम है आजिज बन के रहना, अकड़ना नहीं। गुलाम का काम है झुक के रहना, अकड़ना नहीं। प्यारे दोस्तों, आज आप ये जो अमल कर रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, अमल की मुझे बर्बादी नजर आ रही है। आप बुरा ना मानिएगा, आपके चेहरों पर नमाज का नूर नजर नहीं आ रहा है। आप बुरा मत मानिएगा, आपके चेहरों पर तकवे की निशानियां नजर नहीं आ रही है। आप बुरा ना मानिएगा, आपके चेहरों को देखने के बाद आपका चेहरा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मैं दीन से दूर हूं, मैं नमाजों से दूर हूं, मैं तकवे से दूर हूं, मैं इबादत से दूर हूं, मैं इबादत तिलावत से दूर हूं, मैं जिक्र अस्कार से दूर हूं। ऐ नौजवानों, ये जिंदगी मोमिन की नहीं होती। ऐसा जिंदगी गुजारना काफिरों का तरीका है। तुम काफिर बन के पैदा नहीं हुए, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम बनकर पैदा हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सैयद नसीम अख्तर कादरी, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत और से जमाली। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते अपने अमल को बेहतर करो, अपने अमल को बेहतर करो। मरने के बाद ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। गाड़ी आती, ना बंगला आता, ना बीवी आती, ना बच्चे आते, ना माँ बाप आते, ना ओहदा आता, ना मनसब आता, ना पैसा आता, ना दौलत आती, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आती। खामोश आंखें बंद करना, हाथ सीधे करना, सो जाना, कफन में लपट के पूरा रस्सियां बन के लेके जाके डाल देते खबर के अंदर। सर को एक डोरी, कमर को एक डोरी, पैरों को एक डोरी बन के डाल देते, हलना भी नहीं बल्कि कुछ भी काम में नहीं आता। सब बेकार झंझटाएं हैं जो तुम लोग कर रहे हैं, खाली झंझटाएं हैं। दुनिया 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 दुनिया, ये पागलों के जैसा ये दुनिया के पीछे भाग के अपनी आखिरत को बर्बाद मत कर लो। ये जो बेअमली कर रहे हो, नमाजों से दूर जा रहे हो, तकवे से दूर जा रहे हो, पाकीज़गी से दूर जा रहे हो, इबादत से दूर जा रहे हो, अल्लाह की रहमत से दूर जा रहे हो, जिक्र अस्कार से दूर हो रहे हो। खबरदार है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आज ये सारी बदकारियों से तौबा करो, इन गुनाहों से तौबा करो, इन सिवाकारियों से तौबा करो। अल्लाह ने तुम्हें जानवरों जैसा नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें बदकारों जैसा नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें काफिरों जैसा नहीं बनाया। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ने हमें फरिश्तों से अफजल बनाया है, अल्लाह ने हमें जिन्नात से अफजल बनाया है, अल्लाह ने हमें सारी मखलूकात में अशरफो आला बनाया। अरे जब अल्लाह तुम्हें अफजल आला बनाता है तो तुम कमतर, जलील और रुस्वा क्यों बनना चाहते हो? आओ, वो जैसा कहता है वैसे बन जाओ। तो फिर वो रब वादा करता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का वअदल्लाह, अल्लाह का वादा है। किससे है? अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और आमाले सालिहा कर रहे हैं, उनसे वादा है, सबसे नहीं है। शराबियों से अल्लाह का वादा नहीं है,
जुआड़ियों से अल्लाह का वादा नहीं है, बदकारों, सियाकारों, गुनाहगारों से अल्लाह का वादा नहीं है। अल्लाह का वादा ईमान वालों से और आमाल सालिहा, नमाज पढ़ने वालों से, रोजा रखने वालों से, ज़कात देने वालों से, माँ बाप की खिदमत करने वालों से, सुन्नत रसूल के पैकर बन के जीने वालों से, हलाल खाने वालों से, हराम से बचने वालों से अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? मिनहुम मगफिरतौ व अजरन अज़ीमा, मैं उनकी मगफिरत भी कर दूंगा और उनको बड़ा सवाब भी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके मरते ही उनकी मगफिरत उनको जन्नत में जगह दे दी जाएगी। जन्नत में जाना डरते 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 बैठा था, मौलाना उसको खुशखबरी सुना दिए, ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि सुन्नी ऐसा फुल गया। आज तो खाली जोरू को मारा, कल तो बाबा को भी मार दो, अम्मा को भी मार दो। कई को मैं सुन्नी हूं, जन्नत में जाता। अबे हौले कि तू सुन्नी होगा तू कुछ भी होगा, तू जब तक अमल नहीं करेगा जन्नत मिलने वाली नहीं है। पूरे इस्लाम का गलत तारुफ करा है सुन्नियों के बीच में। गौसे आजम जैसी जात, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया। एक शख्स आके क्या बोला, सरकार आप इजाजत दिए तो मैं आपकी खानखा में कुछ दिन रहना चाह रहा था। सरकार गौसे पाक बोले बिल्कुल रहिए, दो आदमियों को बोल दिया इनकी खिदमत करो, इनका ख्याल करो, इनको खानखा में रखो। 40 दिन रहा। 40 दिन, कितने दिन? जोर से बोलो। 40 दिन के बाद बोला सरकार इजाजत दीजिए मैं जाना चाह रहा था। तो सरकार गौसे पाक पूछे आए किधर थे, जा रहे किधर? आए कहीं क्यों, जा रहे क्यों? तो बोले यार सरकार, ऐ अब्दुल खादिर है सुल्तानुल औलिया, मैं आपकी करामतों का बड़ा चर्चा सुना था। इतना चर्चा सुना कि मैं आपकी करामतों का दीवाना हो गया। तो गौसे पाक सरकार पूछी थी अच्छा तो फिर किस लिए आए थे? तो बोले आपकी करामत देखने आया था। तो गौसे पाक मुस्कुरा के पूछे देखे क्या? गुनाह करते देखा? तो उसने जवाब दिया नहीं देखा। कहा 40 दिन में क्या कोई खिलाफे शरा अमल करते देखा? जवाब दिया नहीं देखा। क्या कहा 40 दिन में क्या तूने कोई मुझसे बदकलामी या किसी की दिल आजारी या किसी के साथ बदजुबानी या किसी के साथ बदसलूकी करते देखा? कहा नहीं देखा। तो गौसे आजम ने कहा ऐ शख्स बता फिर इससे बड़ी करामत तुझे और क्या दे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सुल्तानुल औलिया, पीराने पीर, महबूबे सुभानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे लासानी, सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं कि इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है। तो वो इतने बड़े मनसब पे रह के वो शरीयत की पाबंदी करते थे, तो हम कौन सी खेत की मूली है जनाब? हम कौन सी खेत की मूली है मेरे भाई? नारे गौस तो हम लगाते हैं मगर गौसे आजम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह की सदाएं तो बुलंद करते हैं मगर आमिना के लाल के दिल को तोड़ के जिंदगी गुजार रहे हैं। तौबा करो आज के जलसे, जिगर का टुकड़ा है वो, खून है वो, उसको देखे तो अपने को ठंडक मिल जाती, दिल सुकून हो जाता, दर्दा खत्म हो जाते, मुसीबत ठंडी पड़ जाती। औलाद के चेहरों में वो सुरूर बाप अल्लाह ने रखा है, बाप के लिए, माँ के लिए। मगर जब बेटा जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, 20-21 साल का हो जाए, 24-25 साल का हो जाए, तो वो जान से ज्यादा चाहने वाला बाप, जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ भी यही कहती है अब तब को बिठा के खिलाए, अब जा तू कमा के ला, हम बैठेंगे तू खिलाएंगे। सही बात नहीं बोलती, बोलते बोल के छोड़ीसा वाले हैदराबाद को आके कमा रहे, मुंबई को जाके कमा रहे, बेंगलुरु को जाके कमा रहे, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाके कमा रहे, पूरे उड़ीसा वाले भरे हुए। हमारे हैदराबाद में तो जितने होटल हैं
पूरे हैदराबाद वालों को बिरयानी उड़ीसा वालों से मिल रही, इतना खिला रहे पट्टे, यहाँ खा रहे वहां के खिला रहे। मसले को समझो दोस्तों, एक दौर के बाद तो बाप भी अपने बेटे का साथ छोड़ देता, बोले चल कमा के लेकर निकल यहाँ से। मगर प्यारो जरा गौर करो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, तुम कह रहे हो मेरा पीर बचा लेगा, पीर बचा लेगा। पीर तुम्हाको बचाने के वास्ते मुरीद नहीं बनाया, तुम्हाको मुत्तकी बना के तुम्हारे को खुदा तक पहुंचाने के वास्ते मुरीद बनाया। पीर का काम बचाना नहीं है, पीर का काम संवारना है। क्या है पीर का काम बोलो? संवारना। जब तुम हाथ में हाथ दिए थे तो तुम बिखरे हुए थे, उलझे हुए थे, बिगड़े हुए थे, खराबी में थे, तुम्हारे नफ्सों में मोटाई थी, तुम्हारे जिस्म के अंदर शरारतें थी। तो पीर हाथ में हाथ लेकर क्या करता है? संवारता है, बनाता है, अच्छा करता है, खूबसूरत करता है, करके कहता है ए अल्लाह ये आया था, गुनाहगार था, ये नेक बन गया, मौला तो इसको अपने महबूबों में शामिल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर का काम महबूब बनाना है। हम लोग वो मनसब को पूरा उल्टा कर दिए, बदनामी करके छोड़ दिया, खराब कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। पीरी मुरीदी बोले तो बाजू वाले इतने वीडियो बना रहे, शर्मारी मुरीद है बोलने के वास्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते ना, करते ना भाई? नहीं नको हाथा नको उठाओ, खतरनाक हाथा है, छोड़ दो। रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते ना, सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे रसूल को अमल कितना पसंद है, और बेअमली से सरकार कैसी नफरत करते हैं। एक सहाबी हुजूर के दरबार में आए। कौन बोलो? एक सहाबी हुजूर के दरबार में आए, इस हाल में आए कि उनके हाथ की, सीधे हाथ की ये छोटी उंगली को यहां पर मेहंदी लगी हुई थी, मेहंदी